ये देखिए सर, देखिए एक्सरे में क्या मिला है। ये देख रहे हैं, ये एक तार जैसी चीज है। मगर ये तार गले के अंदर गया कैसे? नाक में से होके गले में गया है। ये देखिए, यही है वो। जैसे ही मैंने एक्सरे को देखा, मैंने लाश का गला काट के उसकी विंड पाइप खोल के ये निकाला। ये एक बिल्ली का बाल है। और जैसे ही मैंने विंड पाइप खोला, मैं समझ गई कि ये आदमी क्यों मरा है। ये आदमी सांस घुटने से मरा है। उसकी सांस की नली के अंदर हवा जाने की जगह ही नहीं थी। उसकी विंड पाइप की दीवारें सूजकर आपस में फंस गई थी, ऐसे। पर डंडा सर पे मारा है और बाल से गला सूज गया है, कुछ समझ में नहीं है। बिल्ली दिन भर अपना शरीर चाटती रहती है, तो बिल्ली के मुंह से थूक यानी सलाइवा उसके बालों पे लग जाता है। अगर किसी आदमी को बिल्ली के बाल से एलर्जी हो और बिल्ली का थूक उसके गले में पहुंच जाए, तो वो आदमी मर जाए। इतना खतरनाक है बिल्ली का बाल? जिस आदमी को एलर्जी है, उसके लिए पॉइजन है, जहर है। जैसे ही बिल्ली के बाल के साथ सलाइवा अंदर गया, उस जहर से लड़ने के लिए हिस्टामाइन नाम का एक केमिकल छूटता है। उससे खून की नलियां मोटी हो जाती है, पूरा गला अंदर से सूख जाता है, आदमी सांस नहीं ले सकता और तड़प तड़प मर जाता है। सर, इस बिल्ली की आधी फटी हुई फोटो का कुछ पता नहीं चला अभी तक। हाँ, चारों तरफ बिल्ली बिल्ली दिख रही है। समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। सर पे डंडा मारा है, घर में खून बिखरा हुआ है, टीवी पे खून के छींटे थे, और आदमी एक बिल्ली के बाल की वजह से मरता है। सुधाकर। यस सर। एक काम करो, तुम जाके टारिया की कंप्यूटर फाइल खोलो और उसका पूरा पुलिस रिकॉर्ड चेक करो। मगर टारिया तो मर चुका है सर। मालूम है मुझे, फिर भी उसके रिकॉर्ड चेक करो, देखो उसके किसी दोस्त वगैरह का नाम लिखा हुआ है क्या। ओके सर। डॉक्टर, बिल्ली का बाल गले में जाने के कितनी देर बाद मौत होती है? 1 मिनट से लेकर 6 घंटे तक। 1 मिनट से लेकर। बिल्ली के एक छोटे से बाल ने मार दिया आदमी को? हाँ, मगर डॉक्टर वागले ने आराम से कह के हाथ धो लिए कि बाल गले में जाने के बाद आदमी कभी भी मर सकता है, 1 मिनट से लेकर 6 घंटे के बीच में कभी भी। अब यह कैसे पता चलेगा कि बाल गले में गया कब? मगर सर, अनिल के घर में तो बिल्ली है ही नहीं, तो बाल घर में से तो आया नहीं होगा। बाल सर कहीं बाहर से ही आया है। बाहर से कहां से आया होगा? सड़क पे से? हो सकता है, मगर अगर बिल्ली को सड़क से उठा के हाथ में पकड़ा होगा तभी उसका बाल नाक में जा सकता है, वरना मुश्किल है। अच्छा, ये अनिल काम कहां करता था? हॉस्पिटल में, नया जीवन हॉस्पिटल में, वहां का डीन था ये सर। हॉस्पिटल का डीन? चलो चलते हैं। हॉस्पिटल में बिल्ली? सर, ये हॉस्पिटल में नहीं हुआ होगा। सर, मौत रात 10:30 बजे हुई है और डॉक्टर वागले के मुताबिक ऐसे केसेस में रिएक्शन या तुरंत हो जाता है, यानी आदमी उसी वक्त मर जाता है। यस सर। या फिर मुझे 6 घंटे भी लग सकते हैं। चलो मान लिया कि उस पे असर 6 घंटे बाद हुआ। सर, इस हिसाब से तो करीब 4:30 बजे गया होगा। राइट, तो इसका मतलब है वो आदमी 4:30 बजे हॉस्पिटल में था। जी सर, परसों शाम 4:30 बजे अनिल जी यहीं थे हॉस्पिटल में। अच्छा अच्छा, आपके हॉस्पिटल में कोई बिल्ली है? बिल्ली? यहाँ हॉस्पिटल में? नहीं सर, बिल्ली यहाँ कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक बात बताइए जी। परसों मिस्टर अनिल की तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा मतलब है उन्हें कुछ। हाँ सर, उनका ब्लड प्रेशर एकदम से लो हो गया था, मुझे डॉक्टर भी बुलाना पड़ा, यहाँ तक कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करने की भी नौबत आ गई थी। क्यों, ऐसा क्या हुआ था? पता नहीं सर, मैं स्टाफ रूम से सर्कुलर साइन करवा कर लौट ही रही थी कि मैंने सुना वो अपने ऑफिस में किसी पे बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मैंने तो उन्हें कभी इतना गुस्सा करते हुए पहले नहीं देखा। Get out! Out! आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखा। जाओ यहाँ से। डॉक्टर अनिल गुस्से से कांप रहे थे, मैं बहुत घबरा गई। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर को बुलाऊं क्या? उन्होंने मुझे डॉक्टर कर्माकर को बुलाने के लिए कहा, वही उनके डॉक्टर हैं। फिर क्या हुआ? फिर मैं डॉक्टर कर्माकर को बुलाने के लिए भागी और मैं जैसे ही उस कोने तक पहुंची,
मैंने देखा वही आदमी किसी से बात कर रहा है। मीना, वो आदमी नर्स मीना से बात कर रहा था। वो आदमी कौन था? वो तो मैं नहीं जानती सर, लेकिन डॉक्टर अनिल किसी से अपॉइंटमेंट लिए बिना नहीं मिलते थे, तो उस आदमी का नाम इस अपॉइंटमेंट डायरी में जरूर होना चाहिए। 4:30 मिस्टर कौशल। मिस्टर कौशल 4:30, ना कोई एड्रेस है ना कोई फोन नंबर। ये नर्स मीना कहाँ पे? सर वो तो स्टाफ रूम में है। शीला, मीना कहाँ है? वो तो आज छुट्टी पर है। छुट्टी पर है? उनका एड्रेस दे सकती हैं आप? मेरे पास तो नहीं है, लेकिन कामिनी तुझे पता है ना वो कहाँ रहती है? उसके घर का पता तो नहीं है, लेकिन फोन नंबर है। आप फोन नंबर दीजिए, घर हम खुद ढूंढ लेंगे। नर्स मीना, आप कौशल को जानती हैं? वो मेरे भाई थे। थे? मतलब? उसकी मौत हो चुकी है। ये कैसे हो सकता है? 2 दिन पहले तो बिल्कुल ठीक थे। 2 ही दिन पहले की तो बात है। वो अपना केस खत्म कर वापस लौट रहे थे और किसी कार वाले ने उन्हें मार दिया। केस? कैसा केस? क्या वो वकील थे? नहीं, वो प्राइवेट डिटेक्टिव थे, जासूस। अच्छा, किस केस पर काम कर रहे थे क्या आप जानती हैं? नहीं, वो अपने काम के बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताते थे। हाँ, मगर एक्सीडेंट के बाद जब मैं उन्हें हॉस्पिटल में मिली तो फिर? वो मरते मरते मुझे कुछ कहना चाह रहे थे। क्या कह रहे थे? मैं ठीक से कुछ समझ तो नहीं पाई, मगर वो बार बार बिल्ली कहे जा रहे थे। और हाँ, उन्होंने किडनी भी कहा। अच्छा, वो अपने कागज वगैरह, मेरा मतलब है केस के कागज कहाँ रखते थे? वो यहाँ घर पर तो कुछ भी नहीं रखते थे। तो फिर? वो सब कुछ अपना ऑफिस में रखते थे। कहाँ है उनका ऑफिस? कौशल, होशियारी से। इसका मतलब यहाँ पे कोई आया था, वो भी कुछ ढूंढने के लिए। एक काम करो, ये सब फाइलें देखो, इसे पता चल जाएगा ये किस तरीके के केस हैंडल करता था। सर ये देखिए, नया जीवन हॉस्पिटल, ये तो खाली है और पन्ने भी फाड़ के निकाले गए। दाल में जरूर कुछ काला है बॉस। इसका मतलब है यहाँ जो भी आया था वो इसी फाइल की तलाश में आया था। ऐसा क्या रहा होगा इस फाइल में? ढूंढो ढूंढो, कुछ तो मिलेगा, ढूंढो। My God. नील की मौत इसलिए हुई क्योंकि उसके गले में बिल्ली का एक बाल चला गया था, और फिर उसके घर में बिल्ली का एक आधा फटा हुआ फोटो मिला। उधर कौशल मरने से पहले बिल्ली का ही नाम ले रहा था और उसके ऑफिस में भी बिल्ली का एक फटा हुआ फोटो मिला। ये सारा का सारा मामला बिल्ली से ही जुड़ा हुआ है। सर कौशल जब बिल्ली की बात कर रहा था तो साथ में किडनी भी तो कह रहा था सर। हाँ, किडनी के बारे में भी कह रहा था। सर मुझे लगता है ये किडनी का चक्कर है, हॉस्पिटल में ही कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ सर, हॉस्पिटल में किडनी बेची जा रही है, ये बात कौशल को पता चल गई होगी।
उसने जाके अनिल को बताई और एक खबर मिलते ही अनिल का दिमाग खराब हो गया और इसीलिए चिल्लाने लगा होगा। अगर ये किडनी का चक्कर है तो फिर ये बिल्ली कहां से घुस गई बीच में? और सब जगह बिल्ली के फटे हुए फोटो क्यों मिल रहे हैं? सर, तारिया का पुलिस रिकॉर्ड देखा मैंने, उसमें उसके एक दोस्त का नाम लिखा हुआ है, विनोद। फिर एक दो खबरियों से पूछा मैंने, पता चला है कि वो इसी शहर में है और शिल्पा बार में बैठा है। तारिया मर गया? कैसे? खून हो गया उसका। एक बात बता, अखबार नहीं पढ़ता, सारा शहर जानता है, तू क्या सो रहा है? अबे, परसों तो मिला था यार, यहीं इसी जगह पर, अच्छा खासा था यार। देखा था, तुम दोनों को देखा था। लेकिन अचानक ये सब कैसे हुआ? अखबार में तो लिखा है पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। एक बात बता, अगर उसका पुलिस एनकाउंटर हुआ है तो तू अपने घर में ना, और जितनी जल्दी हो सके तो निकल ले यहाँ से। हाँ यार, तू सही कहता है, निकल। विनोद, हाँ विनोद, तू कौन है बे? सीआईडी। तू तारिया को जानता है? तारिया? कौन तारिया? मैं किसी तारिया को नहीं जानता। नहीं जानता तो भी जानता है। चलो ऐसे, चल। आइए सर, रीमा जी आ गई है। गुड, इन्हें उस कमरे में ले चलो। देखो, उस चेयर में एक आदमी बैठा है, जरा देखो, क्या तुमने इस आदमी को कहीं देखा है क्या? मुझे डर लग रहा है। घबराइए मत, ये आपको देख नहीं सकता है। हाँ। क्या? उस आदमी का चेहरा घुमाओ। हे भगवान, ये तो वही है। कौन? ये हमारी बिल्डिंग के बाहर घूम रहा था जब मैं घर में आ रही थी। यही है वो? हाँ साहब, 2 दिन पहले टारिया मुझसे मिला था साहब। शाबाश, अच्छा बच्चा है। सर, पहला आदमी मिला है जो सच बोल रहा है। अच्छा, तो टारिया कब मिला था तुमको? 7:30 बजे। और उसके बाद तुम दोनों अनिल के घर में गए? नहीं साहब। क्या बोला? नहीं साहब? साहब, ये अनिल कौन है साहब? अभी तक नशा उतरा नहीं है तुम्हारा? अनिल वो आदमी है जिसका तुम दोनों ने खून किया है। नहीं साहब, हमने कोई खून नहीं किया साहब। टारिया तो मुझसे मिलने के बाद चला गया था कहीं साहब। कहाँ मिला था टारिया तुमको? शिल्पा बार में। उसके बाद टारिया कहाँ गया? मालूम नहीं। मगर तुम अनिल के घर के बाहर क्या कर रहे थे? साहब, ये अनिल कौन है साहब? अनिल मेरा चाचा है जो मर चुका है। तू वहां पे क्या कर रहा था? साहब, मैं पैसे लेने गया था साहब। पैसे? कौन से पैसे? साहब, हमने एक काम किया था साहब, उसके पैसे मिलने वाले थे। क्या काम किया था? एक आदमी का एक्सीडेंट करवाया था साहब। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट में मरवा दिया किसी? हाँ साहब। कहीं वो कौशल तो नहीं, वो प्राइवेट डिटेक्टिव? हाँ साहब। गॉड, तू तो टारिया का भी बाप निकला। किसने मरवाया कौशल को? उसका नाम मैं नहीं जानता साहब, बस एक बार मिला था मुझसे वो, बस। जब तुम उसे जानते ही नहीं हो तो तुम्हें पैसे कैसे मिलने वाले थे उससे? हैं? सच बोल दे, वरना आज तेरा बहुत बुरा हाल होने वाला, समझा? साहब, कोई आके मुझसे वहां मिलने वाला था और मुझे उसको ये दिखाना था। कटा हुआ बिल्ली का फोटो है। बिल्ली का कटा हुआ फोटो? हाँ? सर, वो तो हमें एक लाश के पास भी मिला था। लाओ। सर, ये एक ही फोटोग्राफ के 2 टुकड़े हैं। जिस आदमी ने कौशल को मरवाया है वो इसी घर में है। चलो। अरे, आप लोग फिर से यहाँ आ गए? अब क्या बात है? नहीं, वैसे बात कुछ नहीं है। तुम्हारा एक दोस्त मिला था हमें, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको उससे मिला दिया जाए। विनोद, जरा इधर आओ।
देखो इन्हें, क्या ये वही आदमी है जिसने तुम्हें कौशल को मारने के लिए पैसे दिए थे? नहीं साहब, ये वो आदमी नहीं है। ध्यान से देखो। कहा ना साहब, ये वो आदमी नहीं। देखा, जबरदस्ती किसी को भी उठा के ले आया और कह रहे मेरा दोस्त है। अभिजीत, चलो इसे अंदर लेके आओ। चलो। अरे आप लोग इस तरह घुसे चले आ रहे हैं। चुपचाप यहीं पे खड़े रहो, समझे? क्या बात है? अरे इसी साहब आप फिर आ गए? ये वो आदमी साहब, यही है। क्या है? ये है कौन आदमी है? हिम्मत कहते हैं कि मेरी तरफ उंगली उठाने की। तुम इसे नहीं जानते? नहीं जानता ना? बिल्कुल नहीं जानते। अरे बिल्कुल नहीं जानता हूँ यार मैं। हम लोग हॉस्पिटल में किडनी बेचने का धंधा करते हैं। किडनी बेचने का? हाँ, गरीब लोगों की किडनी खरीदते हैं हम लोग। मगर अनिल को क्यों मारा है? उसे पता चल गया था हमारे बारे में। वो पुलिस को बुलाने वाला था, लेकिन उससे पहले उसने कौशल को बुला लिया और कौशल ने हमारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया। और इसलिए तुम लोगों ने कौशल को मारा? इन लोगों ने मेरे पति को मार दिया। मेरे भाई हो तुम और तुमने। बिल्ली का बाल अनिल के गले के अंदर कैसे गया? हमें नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम। तो फिर किसे मालूम है? इसे मालूम होगा। ये भी हमारे साथ मिली हुई है, किडनी बेचती है ये भी। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे क्यों फंसा रहे हो? बताओ, बिल्ली का बाल गले में गया कैसे? मुझे क्या मालूम कैसे गया? जाके बिल्ली से पूछो। बिल्ली की बच्ची। मैं पहले एक नर्स थी। मुझे मालूम था कि अनिल को बिल्ली के बालों से एलर्जी है। मैंने अपने हाथ पे परफ्यूम लगाया, उसमें थोड़े बिल्ली के बाल भी लगाए और अनिल को सूंघने के लिए कहा। देखो, मैंने एक नया परफ्यूम लगाया है, सूंघ के देखो। देखो ना। फिर भी वो नहीं मरा, तो मैंने उसके सर पे डंडा मार दिया। ये टारिया बीच में कहां से आ गया? वो तो मर चुका था। तुमने उसका स्केच कैसे बनवा दिया? उसका फोटो पेपर में छपा था। मैंने सोचा ये तो मर ही गया है, ये कहां से मिलने वाला है। मैंने फोटो चुपके चुपके देखकर ड्राइंग बनवा दी। उसकी आंखें छोटी छोटी हैं और उसके चेहरे पर दाढ़ी है। अगर आप ये ना बताते कि विनोद आपके घर के बाहर आया था, तो आप लोग तो कभी नहीं हंसते। मुझे क्या मालूम था कि इन बेवकूफों ने उसे भी वहां बुलाया है। अगर मालूम होता तो ऐसी गलती कभी न करती। आप लोग गलती कर दें तभी तो हमारी दुकान चलती है। करो करो और गलतियां करो। अब जेल में जाके देखो किडनियां मिलती हैं क्या। हेलो डॉक्टर। हेलो, सब ठीक है आज? अभी तक तो सब ठीक ही है। आज तो कोई फोन नहीं आया? नहीं, सब फोन पर कॉलर आईडी लगा दिए गए हैं और जितने भी फोन आएंगे सबकी टेप रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, वेरी गुड। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। क्या बात है? आपका पास। अरे यार, हर रोज मेरा पास मांगते हो, जबकि तुम जानते हो कि चंद्रेश के पास एक ही डॉक्टर जाता है और वो मैं हूं। मैं चंद्रेश का 10 साल से फैमिली डॉक्टर हूं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सौरव गांगुली ने तैयारी शुरू कर दी है। नमस्ते चंद्रेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। डॉक्टर रात भर इनके छाती में बहुत दर्द रहा है, ये 1 मिनट भी सो नहीं सके हैं। देखिए कितना दर्द है। डॉक्टर
प्लीज कुछ कीजिए, बहुत दर्द है। चंद्रेश जी, आपके लिए एक अच्छी खबर है। आपके एक्सरे की रिपोर्ट एकदम साफ निकली है। एक तो इनकी तबीयत इतनी खराब है, ऊपर से ये फोन आ रहा है। पता नहीं ये लोग हमारे पीछे क्यों पड़ गए। इस देश में तो जैसे पैसा कमाना भी गुनाह हो गया है। नमस्ते सर। पुलिस आपको गार्ड कर रही है ना? बाहर सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि हम जैसे लोगों का भी अंदर आना मुश्किल हो गया है। इंजेक्शन तैयार। ओके, मैं लगाता हूँ। ये लीजिए। मैं ये लाइट ऑन कर देती हूँ। ये हो कैसे गया? तुम लोगों को देखना चाहिए था। तुम लोगों के रहते अंदर बॉम्ब फट गया। मैं भी इन लोगों से यही पूछ रहा हूं सर कि ये हो कैसे गया? इतना बड़ा बॉम्ब अंदर गया कैसे? लगता है ये बम घर में बना हुआ था, नहीं तो और भी बहुत नुकसान हो जाता। जो लोग बचे हैं वो लोग कुछ स्टेटमेंट दे सकते हैं क्या? पता तो चलेगा यहां हुआ क्या है। नहीं सर, सबके सब बहुत सीरियस है। चंद्रेश जी और सुनीता जी की हालत बहुत खराब है, लगता है बचेंगे नहीं। ओ, बॉम्ब के बचे हुए टुकड़े फोरेंसिक लैब में भेज दो और यहां से उंगलियों के निशान उठाने की कोशिश करो। और देखो, डेटोनेटर का बचा हुआ हिस्सा ढूंढने की कोशिश करो। डेटोनेटर को देख के पता चलेगा कि बॉम्ब बनाने वाला आदमी कितना अक्लमंद है। अगर ये इतनी टाइट सिक्योरिटी के होते हुए भी नारियल के जितना बड़ा बॉम्ब लेके कोई इस कमरे में आया और चंद्रेश जी के मुंह के पास लगा दिया, कमाल है। कैसे हुआ होगा ये सब? बॉम्ब कमरे में आया कैसे? सर यहां से तो एक मच्छर भी अंदर नहीं जा सकता, आदमी तो छोड़िए। क्या मतलब है मच्छर भी नहीं जा सकता? हाँ? अंदर जो फटा वो क्या दिवाली का फटाका था तो वो बॉम्ब ही सर, लेकिन आप हमारी सिक्योरिटी चेक कर सकते हैं। वही देखने आया हूं मैं। ये मेटल डिटेक्टर है, आपकी जेब में एक गन है सर। हाँ है। यहां से निकलने के बाद एक बार फिर से चेकिंग की जाती है। ठीक है। ये एक्सरे मशीन है, इसमें आपका पेन, फोर्सेप, गन सब साफ दिखाई दे रहा है। यहां पे कोई अनजान आदमी चंद्रेश से मिलने आया था कभी? नहीं, यहां पे सिर्फ 5 ही लोग आते थे। एक सुनीता जी, चंद्रेश जी की वाइफ, उनका पीए कृष्णकांत, डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय। और कोई नहीं आया इन 5 के अलावा? नहीं सर। तुम में से कोई अंदर गया था कभी? सर, जब हम लोग ड्यूटी पर आए थे 20 दिन पहले, तब हम लोगों ने सब जगह चेक किया था। बाद में हम लोग वहां नहीं गए। और तुम? मैं? हाँ, आप। मैं तो इन लोगों के साथ ही गया था। और उसके बाद? उसके बाद कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ, वो कुछ 4 दिन पहले गया था उस कमरे के अंदर। 4 दिन पहले? 4 दिन पहले। ये क्या है? एक कॉकरोच। कॉकरोच यहां पे क्या कर रहा है? बहुत दूर से आया है। उधर जा रहा है। कमरे के अंदर जा रहा है। क्या हुआ सर? कॉकरोच। कॉकरोच? हाँ, ये देखो, एक कॉकरोच इस रास्ते से आया है। ये देखो, देखो, बाथरूम से आया है।
ये देखो, यहां एक और भी पड़ा है। सुधाकर, जरा कॉकरोच दिखाना तो। ये कॉकरोच भी यहां से आया है। ये यहां से चलना शुरू हुआ और बाहर कॉरिडोर तक गया। मैंने तो सुना है कि कॉकरोच एटम बॉम्ब से भी नहीं मरते। तो फिर बाहर कमरे में एक छोटे से ब्लास्ट से यहां बाथरूम में कॉकरोच कैसे मर सकता है? हाँ सर, ये तो है। सर, इस ड्रेन पाइप का ढक्कन खोल के इसे अंदर से अच्छी तरह से चेक करो। ये कॉकरोच यहीं से आया है। ओके सर। मुझे लगता है ये कॉकरोच ही हमारा गवाह है, मेन विटनेस। इस कॉकरोच को फोरेंसिक लैब में भेज दो, डॉक्टर वागले के पास। अगर सर, डॉक्टर वागले का तो ट्रांसफर हो गया है। व्हाट? ट्रांसफर? मेरे से बिना पूछे ट्रांसफर? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। और दूसरा कौन आया वहां? डॉक्टर अंजलिका देशमुख है सर। डॉक्टर अंजलिका देशमुख? दिल्ली से? जी हाँ सर। हे भगवान, वो यहां क्यों आ गई? पॉइजन? हेलो डॉक्टर अंजलिका। गुड आफ्टरनून एसीपी साहब। डॉक्टर अंजलिका, आप अचानक कैसे चली आई यहाँ पे? मैं यहाँ अचानक नहीं आई हूँ सर। मैं तो बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। मैं चाहती थी कि यहाँ आकर उस आदमी के साथ काम करूं जिसने मेरे पति को मारा है। नो नो, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि मैंने आपके पति को नहीं मारा है। वो एक पुलिस ऑफिसर था और मेरे साथ काम कर रहा था। मैं क्यों उसे गोली मारूंगा? नहीं, मुझे तो सिर्फ इतना मालूम है कि आपने ही उन्हें मारा है। डॉक्टर अंजलिका, वो हमारा और गुंडों का एक एनकाउंटर था और दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी और गुंडों की एक गोली आपके पति को लग गई। और सर, गोली उन्हें पीठ में लगी थी, छाती में नहीं। गोली पीछे से आई थी, वहां से जहां आप खड़े थे, और वो मर गए। पर सर, मरे हुए लोग झूठ नहीं बोलते। डेड पीपल डू नॉट लाई, दे ऑलवेज टेल द ट्रूथ। हमेशा सच। देखिए, हम इस कॉकरोच के बारे में जानने आए हैं। ये भी मर चुका है, क्या पता ये सच बोल दे। ये हमारा एक ही गवाह है, बाकी लोग हॉस्पिटल में हैं, बहुत बुरी हालत में हैं, बोल नहीं सकते। आपके पास कम से कम एक गवाह तो है, मेरे पास तो। देखिए, कॉकरोच प्लीज। कॉकरोच। ये कॉकरोच बॉम्ब के फटने से नहीं मरा है। ये कॉकरोच जहर से मरा है, गन पाउडर और एसिड के जहर से। कॉकरोच की एक टांग का ये क्लोजअप देखिए आप सर। ये देख रहे हैं? ये जहर है। जहर इसकी टांग से होकर उसके शरीर में गया है, और जितना जहर इसकी टांग में दिखाई दे रहा है, उससे ऐसा लगता है कि करीब 7 दिन से उसके शरीर में यह जहर जा रहा था। 7 दिन से? जी हाँ सर। ये देखिए,
इसकी टांग का निचला हिस्सा जला हुआ है एसिड से। सर, कॉकरोच इतनी आसानी से मरने वाला जानवर नहीं है। बाथरूम के ड्रेन पाइप में जहां ये फंसा होगा वहां 7 दिन से कोई लगातार एसिड डाल रहा होगा। ये बॉम्ब जो यहाँ फटा है वो कहीं बाहर से नहीं आया है। किसी ने ये बॉम्ब यहीं बनाया है, यहीं बाथरूम में। हाँ सर, कोई यहाँ 7 दिन तक लगातार बॉम्ब बनाता रहा है। उसने हाथ वाथ धोए होंगे, बचा हुआ एसिड यहाँ डाल दिया होगा। वो जहर कॉकरोच के अंदर गया। एसीपी प्रद्युमन या? ओह नो, बहुत बुरा हुआ। और वो भी, ओह माय गॉड। ठीक है, मैं आता हूं। हाँ। चंद्रेश जी तो गए, अभी अभी मौत हो गई उनकी। और उनकी पत्नी सुनीता का हाल भी खराब है। वो हमसे मिलना चाहती है। डॉक्टर कह रहा था कि उन्हें मालूम है कि बॉम्ब किसने लगाया है। सुनीता जी, आपको कुछ कहना है? सुनीता जी, बताइए प्लीज। कृष्णकांत की पिए। चंद्रेश जी का पीए कृष्णकांत, उसने किया है बॉम्ब ब्लास्ट। उसने पैसे लिए थे। पैसे लिए उसने आप लोगों से? हाँ, मैंने देखा है। क्या देखा है? हाँ, उसे देखा है। क्या करते हुए देखा है सुनीता जी? उसे हाँ सुनीता जी, बताइए। कृष्णकांत, सुनीता जी की भी मौत हो गई है। वो जाते जाते तुम्हारा ही नाम लेके गई है कि बॉम्ब तुमने बनाया। मैंने? सर मुझे क्यों फंसाया जा रहा है? ये आपके हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं, चोट लग गई। दोनों हाथों में? बॉम्ब बनाते वक्त एसिड से हाथ तो नहीं जल गए तुम्हारे? हाथ दिखाओ जरा। अरे सर, चोट लगी है। सुधाकर, हाथ खोलो इनके। अरे एक मिनट। सुनीता जी ने तुम्हें देखा है कुछ बनाते हुए? सर, पता नहीं वो क्या बकवास कर रही थी। बकवास कर रही थी? 25 लाख रुपए लिए थे ना तुमने चंद्रेश जी से? जी हाँ। वो पैसे वापस किए? हाँ? नहीं। हाथ जले हुए हैं सर। बॉम्ब बनाया है? सर, मैं चाय बना रहा था, गरम गरम बर्तन उठाया तो मेरे दोनों हाथ जल गए। पिछले 7 दिनों में कितनी बार हॉस्पिटल में गए? 7 दिनों? सर, मैं तो पिछले 10 दिनों से बीमार हूँ और यही घर पर हूँ। 10 दिनों से घर पे हो? जी हाँ। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप सिक्योरिटी इंचार्ज से पूछ सकते हैं। और एक बात बताइए सर, अगर सिक्योरिटी मिली हुई नहीं है तो बम अंदर कैसे चला गया? ये क्या कह रहे हो? जी हाँ सर, ये सिक्योरिटी इंचार्ज को सब मालूम है। हम लोग चंद्रेश जी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। हो गया है पोस्टमार्टम? नहीं, अब होगा। पता नहीं सर, ये कृष्णकांत मेरा नाम क्यों ले रहा है? मुझे कभी ये आदमी ठीक नहीं लगा। उसने तुम्हारा ही नाम क्यों लिया? पता नहीं। मैंने तुमसे पूछा था ना कि तुम वहां अंदर गए थे या नहीं, तो तुमने कहा कि तुम 4 दिन पहले गए थे। हाँ। हो सकता है कि बॉम्ब तुम ही लेके गए हो। ये क्या कह रहे हैं सर आप? अब मैं पुलिस ऑफिसर, जरा सोच तो ले कुछ कहने से पहले। कल मैं भी आप पे ये इल्जाम लगा सकता हूँ। This is very interesting. ये है क्या? चला हुआ चेहरा है और बाहर निकली हुई आंख है। वो तो है, पर उसके अलावा और भी कुछ है। बारीक कील जैसी लगती है।
ये इंजेक्शन की नीडल है, सुई। ये बॉम्ब में से ही आई है। बॉम्ब में से? तो किसी ने सुई काट काट के बॉम्ब में भरी है। हाँ, और भी हैं। पूरा चेहरा भरा हुआ है। ये सर, आपने सोच भी कैसे लिया कि एक पुलिस ऑफिसर ऐसा कर सकता है? तो फिर बॉम्ब अंदर गया कैसे? सिर्फ 5 ही लोग अंदर जाते थे। सर, हम बिना चेकिंग के एक भी चीज अंदर नहीं छोड़ते थे। यहाँ तक कि हमने तो दवाई के बॉक्स तक नहीं छोड़े। जब भी डॉक्टर दवाई लेकर अंदर जाता था, हम दवाई के बॉक्स चेक करते थे। सॉरी सर। सर, अभिजीत का फोन। हाँ हाँ अभिजीत, चेहरे में इंजेक्शन की नीडल्स मिली है। सर, पोस्टमार्टम करते वक्त चंद्रेश जी के चेहरे में से इंजेक्शन की नीडल्स के टुकड़े मिले हैं सर। इसका मतलब है बॉम्ब किसी ऐसे आदमी ने बनाया है जिसका इंजेक्शन से कुछ मतलब है। वो डॉक्टर, वो नर्स, वो दोनों हॉस्पिटल में ही है सर। पता नहीं बचेंगे भी कि नहीं। और वो वार्ड बॉय? वार्ड बॉय? वार्ड बॉय इंजेक्शन लेकर जाता था अंदर। मगर वो तो हॉस्पिटल में है। वो कल रात लौट के घर पे आ गया है। क्या वार्ड बॉय घर पे आ गया? मैं क्यों मारूंगा चंद्रेश जी को? और मैं भी तो मरने वाला था बॉम्ब से। जैसे तुम्हें पता चला कि बॉम्ब फटने वाला है, तुम बाथरूम की तरफ भागे, इसीलिए बच गए। नहीं सर, मैं एक गरीब आदमी हूं। मैं तो दवाइयां और इंजेक्शन उठाता हूं। मेरा बॉम्ब से क्या लेना देना? सर, ये देखिए बॉम्ब बनाने का तरीका। ये कौन सा है? रमेश, 2 लोग मर चुके हैं। डॉक्टर और नर्स की हालत बहुत खराब है। वो लोग बचने वाले नहीं हैं। जहां 4 मर गए, वहां एक और मर गया तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, बोलिए, क्यों लगाया बॉम्ब तुमने? सर मुझे बचाइए। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। बॉम्ब क्यों लगाया तुमने? सर, सर क्या कर रहे हैं सर? आवाज आएगी सर। चुप चुप, मुझे मत मारना। बॉम्ब क्यों लगाया तुमने? मैं बताऊंगा तो वो मुझे मार देगा। कौन? वो कौन है वो बोलो। वो किसने बोला बॉम्ब लगाने के लिए? हाँ? ये ड्रामा बंद कर। रमेश, 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 रमेश।